हेलो प्यारे बच्चों, हम सेवन्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 कर रहे हैं, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। और हम आज इसकी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने स्पेशल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी आई बटन में उसका लिंक दिख रहा होगा आपको, पहले उस पर क्लिक करके वो लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपको समझ आएगी। अगर आपने पहले ही वो लेक्चर देखा हुआ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप वो लेक्चर देख सकते हैं। तो हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या नीचे दिए गए जो साइड्स हैं ट्रायंगल के, जो मेजरमेंट नीचे दिया गया है, क्या ये मेजरमेंट वाला ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहला पार्ट इसका है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा गया है कि क्या 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर साइड वाला ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। तो हमें पता है जब भी कोई ट्रायंगल है उसके 3 साइड्स जो हैं उसमें से हमेशा 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो इसके हिसाब से हम इसके किसी भी 2 साइड्स का सम लेंगे और वो तीसरे साइड से ज़्यादा होगा अगर ये ट्रायंगल पॉसिबल है। अगर नहीं ज़्यादा हुआ तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कैसे करेंगे? सबसे शॉर्टकट तरीका इसका ये है कि हम छोटे 2 साइड्स का सम लेंगे और वो बड़े वाले साइड, जो इन तीनों में सबसे बड़ा साइड है, उससे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, छोटे 2 साइड्स के सम की वैल्यू। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पर जो 3 साइड्स हैं ट्रायंगल के उसमें बता रहा है ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये 3 है और 5 सेंटीमीटर। तो बता रहा है क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, छोटे 2 साइड्स का सम लेंगे। 2 + 3 क्या आया, 2 + 3 यहाँ आया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर है जो कि तीसरे साइड के बराबर है। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए और ये बराबर आ रहा है, इसलिए ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है जिसमें साइड्स का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, छोटे 2 साइड्स के मेजरमेंट का सम करेंगे। वो हो गया 3 + 6 हो गया 9 सेंटीमीटर। जो बड़ा साइड है उसका है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो 9 सेंटीमीटर है, थर्ड साइड जो कि 7 सेंटीमीटर है उससे बड़ा है। इसका मतलब है जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है इस मेजरमेंट के साथ। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। तो इसमें जो ट्रायंगल के साइड हैं वो है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो छोटे 2 साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, जबकि थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन है हमारा, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसके अंदर एक पॉइंट ओ है। तो हमें बताना है ओ पी प्लस ओ क्यू इज़ ग्रेटर देन पी क्यू। मतलब ओ पी प्लस ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन पी क्यू है। अगर हम खाली इतना पोर्शन जो है वो उठाएं, ठीक है, तो ये ओ पी क्यू है, ये एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में ओ पी प्लस ओ क्यू जो है वो ग्रेटर देन पी क्यू तो होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो उस हिसाब से ये सही है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट है, ओ क्यू प्लस ओ आर इज़ ग्रेटर देन क्यू आर। तो इसी ट्रायंगल में हम लेते हैं ओ क्यू प्लस ओ आर इज़ ग्रेटर देन क्यू आर, जो है वो इस ट्रायंगल का हिस्सा है। तो ये वाला ट्रायंगल जो है आप मान लीजिए ओ क्यू आर। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल वही रूल लगेगा कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ओ क्यू प्लस ओ आर जो है वो क्यू आर से बड़ा होगा। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट है ओ आर प्लस ओ पी इज़ ग्रेटर देन आर पी। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। जब हम इस ट्रायंगल को लेंगे
और यहाँ आर है, यहाँ ओ है, यहाँ पी है, तो ओ आर प्लस ओ पी जो है वो ग्रेटर देन आर पी तो होगा ही, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए एम इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो ये ए एम है ये ट्रायंगल ए बी सी का मीडियन है, जो ट्रायंगल ए बी सी है। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है अगर हम एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं मीडियन। मतलब हुआ ए यहाँ पर वर्टेक्स है और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट एम है, ठीक है, ये बी सी का मिड पॉइंट है, तो हमने इसको ज्वाइन किया तो ए एम जो है वो मीडियन बन गया इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो फिर पूछ रहे हैं, इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन 2am। क्या ए बी जो इस ट्रायंगल का साइड है प्लस बी सी जो दूसरा साइड है प्लस सी ए, क्या 2am के डबल से बड़े हैं? इन तीनों साइडों का सम क्या 2am से बड़ा है? ये हमें देखना है इधर इस ट्रायंगल में। तो देखते हैं हम, तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। इस ट्रायंगल को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, जो दोनों ट्रायंगल हैं ए बी एम एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा होगा ए एम सी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दो ट्रायंगल्स में हम साइड्स के सम वाली प्रॉपर्टी जो अभी हमने यूज़ की वही यूज़ करेंगे, तो उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ए बी एम। तो ट्रायंगल ए बी एम में क्या लेंगे हम? ए बी प्लस बी एम इज़ ग्रेटर देन ए एम। ए बी प्लस बी एम जो है इन दोनों का सम तीसरे साइड से बड़ा है, वो तो आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। इसी तरह से ट्रायंगल ए एम सी में लेंगे हम। ट्रायंगल ए एम सी कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में भी ए सी प्लस सी एम जो है वो ए एम से बड़ा है, ए सी प्लस सी एम ए एम से बड़ा है। ये भी वही वाली प्रॉपर्टी है, साइड्स का सम। तो इन दोनों इक्वेशनों का हम नाम देंगे इक्वेशन 1 पहली को और इक्वेशन 2 दूसरी को। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा हमारे पास? ऐड करने के बाद आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी एम प्लस सी एम इज़ ग्रेटर देन 2am, ठीक है। तो इसके बाद जब ए बी प्लस ए सी और बी एम प्लस सी एम इन चारों को जब हम ऐड करेंगे, इनमें से हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं ऐसे बी एम और सी एम। जब हम ऊपर वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो ये दो वैल्यूज़ मिलके क्या बनते हैं? बी सी, बी एम प्लस सी एम बी सी बन जाते हैं। तो बी एम प्लस सी एम के बदले हम क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे। तो बाकी हम ऐसे ही रहने देंगे, हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है वो 2am से बड़ा है, जो कि हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। तो ये है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में हमें देखना है इसके चारों साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इन चारों का सम क्या इसके डायगोनल्स के सम से बड़ा है, ठीक है। यही हमें देखना है इस क्वाड्रिलेटरल में। तो इसमें हम पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी से बड़ा है, ठीक है। तो वो क्यों है वो तो आपको पता ही है, साइड्स के सम की प्रॉपर्टी। उसके बाद इसको हम जो है इक्वेशन 1 नाम देंगे। तो उसके बाद हम ट्रायंगल बी डी सी लेंगे। बी डी सी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन बी डी। बी सी प्लस सी डी जो है वो बी डी से बड़ा है, ठीक है। तो ये भी वही प्रॉपर्टी है, इसको हम इक्वेशन 2 नाम देंगे। इसके बाद हम ट्रायंगल ए डी सी लेंगे। ट्रायंगल ए डी सी कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें भी हम लेंगे ए डी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ठीक है। सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी, ये भी वही है, ए डी प्लस सी डी लिखिए या सी डी प्लस डी ए लिखिए, इज़ ग्रेटर देन ए सी। ये थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। उसके बाद हम लेंगे ट्रायंगल डी ए बी। जो ट्रायंगल डी ए बी है वो कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हम क्या लेंगे? डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन डी बी।
ठीक है, डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन डी बी, तो इसको हम इक्वेशन 4 लेंगे। तो इन चारों इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे, तो इन चारों इक्वेशन के एलएचएस में क्या आएगा, 2ab, जो ये ए बी है इधर और ए बी है लास्ट वाली इक्वेशन में भी इधर, ठीक है, ये दोनों को ऐड होगा। इसी तरह से बी सी भी 2 है, सी डी भी 2 है, डी ए भी 2 है, इन चारों को 2 2 बार लिखेंगे। इज़ ग्रेटर दैन 2ac प्लस 2bd, ठीक है, ये इन इक्वेशनों से आया हमें। तो उसके बाद जब हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे 2 से डिवाइड, इसलिए करेंगे ताकि इनके कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएं, जो 2 2 कोफिशिएंट इनके हैं सबके, वो आपस में कैंसिल हो जाएं दोनों साइड से, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर दैन ए सी प्लस बी डी, जो कि हमें चाहिए था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। तो हमें पूछा गया है इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए क्वाड्रिलेटरल के चारों साइडों का सम है, क्या ये लेस देन है, क्या ये कम है, किससे, इसके डायगोनल के सम के डबल से। तो हमें क्या करना है, इन चारों साइड्स का सम करना है और उसका वैल्यू जो है वो डायगोनल के सम के डबल से कम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे। ए ओ बी कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी। तो इसमें क्या करेंगे, ए बी जो है वो लेस देन है, कम है कितना, ए ओ और प्लस बी ओ से, ठीक है, वही प्रॉपर्टी साइड्स के सम की, ट्रायंगल के साइड्स के सम की प्रॉपर्टी। तो इसका नाम हम इक्वेशन 1 लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं ट्रायंगल बी ओ सी। इस क्वाड्रिलेटरल में एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी ओ सी। तो ट्रायंगल बी ओ सी कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में हम क्या कहेंगे, बी सी इज़ लेस देन बी ओ प्लस सी ओ, जो बी सी है वो कम है बी ओ प्लस सी ओ से, क्योंकि दो साइड्स का सम जो है ट्रायंगल के वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है, तो हमेशा एक साइड जो होगा वो दो साइड के सम से छोटा होगा, ठीक है, वही हमने इक्वेशन 2 में लिखा। तो फिर हम ट्रायंगल सी ओ डी लेंगे, ट्रायंगल सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में हम लिखेंगे सी डी इज़ लेस देन सी ओ प्लस डी ओ, जो सी डी है ये छोटा है सी ओ प्लस डी ओ से, ठीक है, सी ओ प्लस डी ओ से ये छोटा है। तो ये भी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी होगी कि दो साइड्स का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा है, या एक साइड जो है वो दो साइड के सम से छोटा है। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 3। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ डी। तो ट्रायंगल ए ओ डी कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डी ए जो है वो लेस देन है डी ओ प्लस ए ओ, ठीक है। तो डी ए इस ट्रायंगल का एक साइड है, वो दो साइड के सम से छोटा होगा, ठीक है। तो इसका हम नाम रखेंगे इक्वेशन 4। ये आ गई हमारी इक्वेशन 4, ठीक है। तो हम इन चारों इक्वेशनों को ऐड करेंगे। तो इन चारों इक्वेशनों को ऐड करके हमारा आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जो है जो इन इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इन चारों इक्वेशनों का, जो ऊपर भी एक इक्वेशन है, इन सब का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इसको हम ऐड करके नीचे लिखते हैं। तो क्या आता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ लेस देन ए ओ प्लस बी ओ, बी ओ प्लस सी ओ प्लस सी ओ प्लस डी ओ प्लस डी ओ प्लस ए ओ। तो ए ओ प्लस बी ओ प्लस बी ओ प्लस सी ओ प्लस सी ओ प्लस सी ओ प्लस डी ओ प्लस डी ओ प्लस ए ओ है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ यहाँ नोट करनी है, राइट साइड में जो हमें ए और बी ओ सी ओ और डी ओ हैं, ये सब 2-2 बार हैं, ठीक है, 2-2 बार, ठीक है। तो हमें ये हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ लेस देन 2 टाइम्स ए ओ प्लस 2 टाइम्स बी ओ प्लस 2 टाइम्स सी ओ प्लस 2 टाइम्स डी ओ, ठीक है।
तो हम अगर इस वाले क्वाड्रिलेटरल में देख रहे हैं तो AO प्लस CO जो है वो AC है, इसी तरह से DO प्लस OB जो है वो BD है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। तो हम जहाँ पर भी AO प्लस OC होगा उसके बदले AC लिखेंगे, और DO प्लस OB होगा तो BD या DB लिखेंगे। तो यहाँ हम AO प्लस CO के बदले AC लिख रहे हैं और BO प्लस DO के बदले BD लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमें चाहिए था वो प्रूव हो गया। हमारा इक्वेशन के लेफ़्ट साइड में AB प्लस BC प्लस CD प्लस D आ गया, और जो इक्वेशन है उसके राइट साइड में आ गया AC प्लस BD का 2 टाइम्स, और बीच में आ गया लेस दैन। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव हो गई। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके 2 साइड्स का मेजरमेंट वहीं से दिया गया है। एक का है 12 सेंटीमीटर और दूसरे का है 15 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है जो थर्ड साइड है उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए कम से कम, और कितना होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी किस वैल्यू से किस वैल्यू के बीच में फॉल करना चाहिए। ठीक है, तो जो हम ये वाला क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। हमें पता है अभी तक जो हमने रूल यूज़ किया हर क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल में 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो हम यहाँ अगर कोई भी एक साइड लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं 12 सेंटीमीटर लेते हैं। 12 सेंटीमीटर को हम क्या ऐड करेंगे कि वो 15 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 15 तो थर्ड साइड है। तो 12 सेंटीमीटर को हम 3 से ज़्यादा कुछ भी ऐड करें तो वो 15 से ज़्यादा आता है। तो इसका जो थर्ड साइड इसका हमें पता नहीं है, मगर ये कम से कम 3 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात हमारी आ गई कि हम जब 12 और 15 को आपस में ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 27 है। थर्ड साइड जो है जिसका हमें वैल्यू नहीं पता, मगर उसका वैल्यू 27 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई जिनके बीच में इस थर्ड साइड का जो कि अननोन है उसका वैल्यू होना चाहिए। वो है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 27 सेंटीमीटर से कम। तो हम बोलेंगे द मेजर ऑफ थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर। मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है।